दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास ये iQOO का Neo 10R 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले आपको इस वीडियो के बाद आपके iQOO मोबाइल में। सबसे पहला फायदा ये है कि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा और रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बैटरी 1 दिन देता तो बढ़ के 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स सेटिंग्स को बढ़िया से जो ऑन ऑफ हो रहा है फॉलो करना है, और आप देखेंगे कि जादू होगा आपके इस iQOO मोबाइल में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेटिंग से जो कि मुझे बहुत भर भर के मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, कि इसको जरूर बताने का है कि यूट्यूब पे आप कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक को सुन सकते हैं अपने स्क्रीन को ऑफ करके, अपने मोबाइल को लॉक करके। तो इसके लिए आपको यूट्यूब के ऐप में नहीं जाना है दोस्तों, आपको क्रोम में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यूट्यूब देखने को मिला है, इसमें चले जाना है, और यहाँ पर 3 डॉट्स है, इसमें जाके आपको डेस्कटॉप साइट में चले जाना है, और आप देखेंगे कि डेस्कटॉप का यहाँ पर आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है। अब ऑब्वियसली आपको जो भी वीडियो प्ले करना है, जिसके साउंड को आप बैकग्राउंड में सुनना चाहते हैं, अपने मोबाइल को लॉक करके उसको ओपन कर लेंगे। एग्जाम्पल को देखिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा आवाज आ रहा है। और अभी देखिए, अगर मैं इसको लॉक करूंगा यानी मोबाइल को लॉक करूंगा तो इसका आवाज जो है वो गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं आवाज गायब हो चुका है। मगर इस छोटे से सेटिंग को जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपको प्रोग्राम में भी आवाज सुनाई देगा। जैसे ही आप मिनिमाइज करेंगे तो अगेन देखिए इसका आवाज जो है गायब हो जाएगा। मगर आपको क्या करना है, आपको ऊपर नीचे से स्वाइप करना है। यहाँ पर जो बटन है आप देख सकते हैं, बस इसको यहाँ से प्ले कर दीजिए। अब देखिए आवाज आना शुरू हो गया। अब आप अपने मोबाइल को लॉक कीजिए, और जैसे ही आप अपने मोबाइल को लॉक करेंगे तो भी आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में इसका आवाज आ रहा है, मगर आप देख रहे हैं कि आपका मोबाइल एक्चुअली में लॉक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो अपने ऑफिस में होते हैं या घर पे होते हैं, अपना मोबाइल आप लॉक करके डेस्क पे चले जाते हैं, तो आपका मोबाइल लॉक होता है। मगर आपका दोस्त आता है, वो क्या करता है, आपके लॉक स्क्रीन में डबल टैप करके आता है, ऊपर नीचे स्वाइप करता है, देखता है ये क्या हो, तो एक्सेस कर पा रहा है आपके कंट्रोल सेंटर को। इनफैक्ट उसको मन करता है कि यहाँ पर हॉटस्पॉट है, उसको ऑन करके देखते ऑन होता है कि नहीं, और देखिए ऑन हो भी जाता है। किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, 5G डेटा अगर उसको फ्री में मिलेगा तो यहाँ से मोबाइल डेटा देखिए ऑन करेगा, मोबाइल डेटा भी ऑन हो जाएगा। और आप आ जाते हैं टेंशन में, जब आप आते हैं और देखते हैं कि अरे ये क्या, मैं तो मोबाइल लॉक करके गया था, मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, मेरा लोकेशन ऑन है, और आपका बैटरी जो है बिल्कुल चुसा रहा है, मोबाइल गर्म होकर बैठा है, और इसके साथ साथ आप भी गर्म हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है। तो आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपके मोबाइल के साथ किसी भी तरह का हरकत ना कर सके, तो आपको मैजिकल टेक गुरु के इस वीडियो को देखना तो बनता ही था दोस्तों। आपको फटाक से यहाँ सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स है, इसमें चले जाना है। यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। इसको बस यहाँ से डिसेबल कर देना है, और अब देखिए जादू होगा। जादू क्या होगा, तो अगेन आप जाएंगे अपने स्क्रीन पे, मोबाइल को लॉक करके, आप ऑफिस में है तो आपके डेस्क पे मोबाइल है, आपका दोस्त अगेन आएगा, या आप घर पे हैं आपका दोस्त आएगा, फिर सोचेगा कि चलो वाईफाई डेटा को फ्री में लेते हैं, मोबाइल डेटा को हॉटस्पॉट की तरफ फ्री में लेते हैं, ऊपर नीचे स्वाइप करेगा और देखेगा ये क्या, उसका तो पोपट हो गया। अब वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर ही नहीं पा रहा है, मोबाइल डेटा हॉटस्पॉट फ्री में ले ही नहीं पा रहा है, वो हो जाएगा टेंशन में, और आपसे पूछेगा भाई आपने क्या कर दिया। तो उसको जरूर से बताइएगा मैजिकल टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ऐसे मजेदार वीडियोस आप देखते रहते हैं। और अगर वो भी चाहता है अपने मोबाइल का गुरु बनना, यानी कि अपने मोबाइल का प्रो यूजर बनना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ऐसे वीडियोस का आनंद उठाता रहे। और इसी में आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पोस्टर भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपका ऑन है तो सबसे पहले फटाक से ऑफ कर देना है, क्योंकि आपको बहुत सारा बढ़िया हाई रेजोल्यूशन का वॉलपेपर देता है लॉक स्क्रीन पे, मगर बदले में क्या लेता है, तो बदले में आपको ऐड भी देता है, बदले में आपका बैटरी चूसता है, मोबाइल गर्म करता है, और आप बोलते हैं बैटरी आपका 1 दिन भी क्यों नहीं चल पाता, यही सब कारण है। तो सबसे पहले तो मोबाइल डेटा ऐसे अलाउ मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल डेटा बहुत प्रीशियस होता है, आपको इसमें वेस्ट नहीं करना है। और सोने पे सुहागा आपको क्या करना है कि इसी को आपको डिसेबल कर देना है, यानी कि डिसेबल करते ही आपका लॉक स्क्रीन पे कोई भी तरह का हाई डेफिनेशन वॉलपेपर नहीं आएगा, और आपका कोई भी बैटरी गर्म नहीं होगा, मोबाइल चुसाएगा नहीं। अब दोस्तों आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाते हैं इस मोबाइल में, आप देखते हैं कि ये ऐप्स क्या यहाँ पर, और जैसे ही इसमें जाते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा खतरनाक वाला ऐप्स है, ब्लॉटवेयर के रूप में इंतजार कर रहा है बस आपके मोबाइल में डाउनलोड होने के लिए। फिर आपको लगता है ऐप्स ही हैं और भी बहुत कुछ है, तो आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि जी से गेम्स में भी बढ़ के यहाँ पर है, वो भी अगेन यही काम करने को तैयार है, यानी कि इतना सारा मैलवेयर ब्लॉटवेयर जो आपके मोबाइल में घुसने को रेडी है। अब गलती से दोस्तों कभी तो आप कर ही सकते हैं ऐसा, आप नहीं चाहते हैं ऐसा करना, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें
में सबसे नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर वी ऐप स्टोर देखने को मिल जाता है, जो अगेन शुरू में बोलेगा ये डाउनलोड करो वो करो, आपको सारा अनटिक कर देना और होम पेज में डायरेक्टली चले जाना है। कुछ भी डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी डाउनलोड मत कीजिएगा दोस्तों। भर के इससे एड्स आता है और ब्लॉटवेयर मैलवेयर आता है। यहाँ पर आप मैनेज में चले जाएंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ पर सेटिंग्स है, इसमें चले जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो कंटिन्यू डाउनलोडिंग है और डाउनलोड का जो ऑप्शन है फटाक से ऑफ कर दीजिए। कुछ भी आपको अननेसेसरी डाउनलोड तो करना ही नहीं है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्रिएट एप्स है, जो पहले हॉट एप्स और हॉट गेम्स हुआ करता था। आप देखिए यहाँ पर होम स्क्रीन पे ये दोनों का कारण है, इन दोनों को पहले तो डिसेबल कर दीजिए। और ऑब्वियसली इस ऐप स्टोर को भी आपको डिफॉल्ट नहीं रखना है, प्ले स्टोर ही है जो सबसे जेन्युइन एप्स आपको देता है, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। हाँ, कुछ और ऐप है जैसे एंतुतु है, उसको आप बाहर से कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, वरना ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ऐड भर के आपके मोबाइल में आ जाएगा और आपका बैटरी चूस के मोबाइल गर्म कर देगा। और बैटरी बैकअप एक दिन क्या आपका आधा दिन भी नहीं देगा। आप बोलेंगे यार नया मोबाइल है फिर भी बैटरी बैकअप नहीं देता है, तो रीजन यही सब है दोस्तों, छोटा चीज है जिसको आपको डिसेबल करना ही होगा। इसके बाद आप देखिए सोने पे सुहागा क्या है, प्राइवेसी में आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है। अब रिकमेंडेशन क्या होता है दोस्तों, आपको ये कुछ रिकमेंड करता है, तो रिकमेंड क्या करता है तो ऐड ही करता है, क्योंकि ये तो बोलेगा वो ऐसा कंटेंट दे रहा है जो आपके इंटरेस्ट का है, मगर ऐसा नहीं है, वो आपके सारे इंटरेस्ट को जानता है और उसके अनुसार आपको ऐड भर के देता है। और आप बोलते हैं कि आपके मोबाइल में इतना ऐड क्यों आ रहा है, आपको मोबाइल में ब्लॉटवेयर कैसे आ जाता है, तो यही सब रीजन है। पहले तो फटाक से इसको ऑफ कर देना है क्योंकि आपने ही इसको इनेबल किया हुआ है। और अब देखिएगा एड्स बहुत कम हो जाएगा, किसी भी तरह का मैलवेयर ब्लॉटवेयर आपके मोबाइल पे गलती से भी घुसेगा नहीं और आपका बिल्कुल प्राइवेसी इंटैक्ट हो जाएगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा दोस्तों। अब इसके बाद एक और खतरनाक सेटिंग क्या है, तो आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे आप करते हैं तो देखते हैं ये क्या, फिर अगेन से इतना सारा कंटेंट आ जाता है जो आपके डेटा को तो खाता ही है, आपके बैटरी को ऑब्वियसली गर्म करेगा ही, मोबाइल को चूसेगा ही। आप नहीं चाहते हैं कि ये सब आए, आपको ये सब चाहिए ही नहीं है, आपको अननेसेसरीली ये सब लगता है। उसके बाद आपको फिर क्या लगता है कि कहीं भी स्क्रीन पे ऊपर नीचे आप ऐसे स्वाइप करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा आ जाता है एकदम अचानक से भर के कि आपको अजीब सा लगता है कि ये सब क्या आ गया। कितना बढ़िया होता है ऐसे करते तो नोटिफिकेशन सेंटर आता, कंट्रोल पैनल आता। तो इसको अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे, यानी दोनों चीज का सोल्यूशन क्या है, तो आपको लॉन्ग टैप करना है अपने होम स्क्रीन पे, क्योंकि आप होम स्क्रीन पे सेटिंग्स पे जाना चाहते हैं। इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे पहले तो डिस्कवर है, इसको आप फटाक से ऑफ कर दीजिए। और इसके बाद स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन है, इसमें आपको जाना है ग्लोबल सर्च की जगह पे आप नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए। कुछ नहीं चाहते हैं तो नन भी कर दीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन सेंटर काम का चीज है। तो अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे होम स्क्रीन पे राइट स्वाइप कर रहे हैं, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी आपका मोबाइल का बैटरी किसी भी तरह से गर्म नहीं होगा। फिर ऊपर नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं, देखिए नोटिफिकेशन सेंटर आता है, फिर ऐसे करते हैं कंट्रोल सेंटर आ जाता है। अब दोस्तों आपने ऐसे किया था तो आपने देखा था नोटिफिकेशन हिस्ट्री आया है, तो इसको आप क्लियर कर देंगे बार बार, ताकि आपका मेमोरी हमेशा जो है क्लियर होता रहे। मगर क्या आप जानते हैं कि एक हिडन सेटिंग यहाँ पर होता है और आपको बिल्कुल पता नहीं है। ये जो नो नोटिफिकेशन है ये काम का चीज है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही इस पे आप टैप करेंगे आप सीधा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चले जाते हैं। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री का खासियत आप जानते हैं, नोटिफिकेशन आपको 50 आता है, 100 आता है, आप उड़ा देते हैं, फिर आपको लगता है वो काम का नोटिफिकेशन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहां से उड़ जाएगा मगर यहाँ पर बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। आप जो भी नोटिफिकेशन वहां से उड़ाते हैं यहाँ देख सकते हैं अगर मिस हो जाता है तो। और इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है कि व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आता है कि भाई 1000 रुपए देना, और आपका दोस्त जो है वो मैसेज को डिलीट कर देता है और आप व्हाट्सएप में देखते हैं कि मैसेज इज डिलीटेड, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि आपके दोस्त ने क्या मैसेज किया था और डिलीट कर दिया था। तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, आप जानते हैं कि मैच करते गुरु का आप सब्सक्राइबर हैं, तो व्हाट्सएप से डिलीट किए हुए मैसेज को भी जो आपके दोस्त ने किया आप उसको पढ़ सकते हैं। कहाँ पढ़ सकते हैं, तो यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ खोजना है कि व्हाट्सएप कहाँ पर, और जहाँ भी आपको व्हाट्सएप मिले तो उसमें आप जाकर देखेंगे तो व्हाट्सएप में जो भी आपके दोस्त ने डिलीट किया था यहाँ पर आ जाएगा कि भाई 1000 रुपए देना। और जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो आप व्हाट्सएप में जाएंगे जहाँ लिखा होगा मैसेज डिलीटेड, यानी आपका दोस्त तो ये समझेगा कि मैसेज डिलीट कर दिया, आप नहीं पढ़ सके, मगर आप तो यहाँ देख लेते हैं कि भाई 1000 रुपए देना। तो अगली बार अगेन वो आपको बोलता है भाई 1000 रुपए देना, तो आप उस दोस्त को बोलिएगा फिर से डिलीट कर दो, मैंने पिछली बार पढ़ लिया था, इस बार भी पढ़ लिया है। तो जोक्स अपार्ट दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज डिलीट कर दे आपका दोस्त या कोई भी, आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला चीज आपको देखना है यहाँ पर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। और बैटरी कैपेसिटी जो है वो 100% होना ही चाहिए। आपका ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन है दोस्तों, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम कैपेसिटी बैटरी का 100% होना ही चाहिए। अगर ये 99% भी है तो फेक के मारिए फोन को, चाहे आपने ऑनलाइन डीलर से लिया हो या ऑफलाइन डीलर से लिया हो, क्योंकि 99% भी क्यों होगा जब आपका फोन बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और अपने बैटरी लाइफ को और बढ़ाने के लिए ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को भी इंक्रीज कर लीजिए, यानी कि ऑन कर लीजिए, ताकि ये आपके पैटर्न को समझ सके जैसे जैसे आप चार्जिंग करते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको चार्जिंग बेनिफिट दे, यानी बैटरी का लाइफ बढ़ाए, मोबाइल के बैटरी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे और बैटरी आपका ज्यादा परफॉर्मेंस दे। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन है, इसको भी जरूर से इनेबल कर लीजिए, ताकि स्लीप आवर्स में यानी रात में आपका बैटरी कैसे चार्ज होता है वो उसको लर्न करे और अगेन आपके बैटरी का लाइफ को इंक्रीज करे। अब दोस्तों हम में से बहुतों को ये आदत होता है कि अपने लोकेशन को बाय डिफॉल्ट ऑन रखते हैं हमेशा 24/7। इनफैक्ट लोकेशन आप सेटिंग्स में भी देख सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका लोकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो ऑन होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि 24/7 अगर आपके मोबाइल में कोई भी सर्विस ऑन है जिसकी
जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म करने दे रहा है, आपको नहीं करने देना है। हाँ, अगर आप कोई ओला उबर सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ऐप यूज कर रहे हैं या स्विगी जोमेटो ऐप यूज कर रहे हैं, आपको ट्रैक करना है आपका खाना घर तक आएगा नहीं, कैब घर तक आएगा नहीं, तो इसको ऑन कर लीजिए। जो ऑब्वियसली आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा करते होंगे ऑफिस जाने के लिए या फिर ऑफिस से आने के लिए, या घर पहुंचे तो खाना मंगाने के लिए, या अगर आपका छुट्टी है तो कभी 1 बार किए 2 बार किए। अब 24 घंटे तो आप नहीं करते रहते हैं लोकेशन को यूज दोस्तों। और सोने पे सुहागा का क्या है कि लोकेशन सर्विसेज में आप यहाँ वाईफाई स्कैनिंग को भी 24/7 ऑन रखते हैं। अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना, पहले तो इसको ऑफ कीजिए और इसके बाद आप देखते हैं ब्लूटूथ स्कैनिंग है ये भी ऑन है, इसको भी ऑफ कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना, 24/7 अगर आपके मोबाइल में कोई भी सर्विसेज ऑन है तो वो खतरनाक है और आपके बैटरी को जबरदस्त तरीके से चूस रहा है, नहीं करने देना है। और जो 1 घंटा 2 घंटा आप कैब यूज करते हैं या खाना मंगाते हैं तो लोकेशन को ऑन कर लीजिए मैनुअली, 22 घंटा ऑफ रखिए ताकि 22 घंटा तक तो आपका बैटरी बचता रहे। और एक खतरनाक चीज आपको दिखाते हैं आपके सेटिंग्स में। आप जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ पर मोड कनेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सर्विसेज है प्रिंटिंग, जिसको आप पूरे साल में क्या पूरे लाइफ टाइम यूज नहीं करते हैं। 100 में 99 लोग इसको यूज नहीं करता है, मगर इसको ऑन रखता है 24/7। ऑब्वियसली बैटरी चूस रहा है, मोबाइल गर्म कर रहा है, फटाक से पहले तो ऑफ कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये छोटा छोटा चीज है, आप देख रहे हैं एक चीज है 2 चीज है, मगर आप टोटल वीडियो के बाद देखिएगा टोटल 10 से 15 ऐसा जगह मिलेगा जहां वो ऑन था और आप कभी यूज नहीं करते थे, या दिन में आप 1 बार या 2 बार यानी 1 घंटे 2 घंटे यूज करते हैं, बाकी 22 घंटा यूज नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली 22 घंटा वो आपके बैटरी को गर्म कर रहा है, चूस रहा है, नहीं करने देना है। छोटा छोटा चीज है दोस्तों, इसको जरूर से डिसेबल कर दीजिए। आप देखिए बदलाव आएगा, आपका मोबाइल बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाएगा, मक्खन की तरह लाइफ पे चलेगा। और बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा। अब दोस्तों आपको मन करता है कि आपको मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, पावर ऑफ करना है, तो आप क्या करते हैं पावर बटन को लॉन्ग टैप करके रखते हैं और आप देखते हैं कि ये क्या कुछ ऐसा आ जाता है जो अगेन आपको नहीं यूज करना है। भले ये एआई है, आपको नहीं यूज करना है, आपको पावर ऑन ऑफ करना था और आप देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो उसको अगर आपको इनेबल करना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा। थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है जिसमें ये असिस्टेंट है जो देखिए इनेबल्ड है, आपको पावर मेन्यू कर देना है। अब देखिए आप पावर बटन दबाएंगे तो पावर मेन्यू ही आएगा, यानी कि लॉक आएगा, पावर ऑफ आएगा, रीस्टार्ट आएगा और आप फटाक से कर सकते हैं। और इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक कमाल का ऑप्शन यहाँ पे स्मार्ट मोशन का देखने को मिल जाता है, जिसमें स्मार्ट स्क्रीन को आप ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो रेस टू वेक है, जरूर से इनेबल करके रखिए, बैटरी बहुत बचाता है आपका। क्योंकि अगर आपका कोई नोटिफिकेशन आता है, मिस कॉल आता है, आप कोई बटन दबा के अपने मोबाइल को वेकअप करते हैं तो वो बैटरी ज्यादा खाता है, लेकिन जैसे ही रेस टू वेक यानी हाथ में उठा के आप रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन आपका ऑन हो जाएगा और आप वहां पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कुछ मिस कॉल आया उसको देख सकते हैं, जो बैटरी बचाता है। फिर डबल टैप करके भी आप वेक कर सकते हैं, यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे आपका लॉक स्क्रीन जो है वेकअप हो जाएगा। फिर आप कोई फोटो देख रहे हैं और आपका स्क्रीन टाइम आउट ना हो जाए, ताकि बार बार आप कोई बटन को दबाए या स्क्रीन को दबाए बैटरी ज्यादा खाएगा, तो इसको इनेबल कर लीजिए, क्योंकि वो देखता रहेगा इस कैमरे को थ्रू कि आपका चेहरा वो देख रहा है तो आपका स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगा, तो आपका बैटरी बचता रहेगा। इसके बाद ऑब्वियसली डबल टैप टू वेकअप किए तो डबल टैप टू टर्न ऑफ तो करना ही है, यहाँ से इनेबल कर लीजिए, यानी डबल टैप करेंगे टर्न ऑफ हो जाएगा। अगर आप कोई बटन दबाकर अगर करते हैं तो बैटरी ज्यादा खाता है, डबल टैप करते हैं बैटरी बिल्कुल भी नहीं खाता है। इसके बाद इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको बस इनेबल कर लीजिए, यानी आप इसे शेक करेंगे अपने मोबाइल को, पीछे का फ्लैश लाइट फट से ऑन हो जाएगा। यानी आपका पावर कट हो गया, अंधेरे में है या कहीं भी अचानक से अंधेरा में जाते हैं, बस ऐसे शेक कीजिए, आपका मोबाइल जो है वो फ्लैश लाइट को इनेबल कर देगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो मैंने एक चीज आपको दिखाया था दोस्तों, पावर बटन, यानी पावर बटन को आप इन्वोक करते हैं तो आप यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसा लगता है कि आप स्क्रीन को लॉक करके गए हैं, अगेन आप अपने ऑफिस में हैं, घर पे हैं, लॉक करके गए हैं, आप सोचेंगे कोई क्या ही आपका बिगाड़ लेगा या आपके मोबाइल का बिगाड़ लेगा, मगर आपका जो दोस्त है वो निकलता है शाना, बड़ा ही धूर दोस्त है दोस्तों। वो आता है अगेन पावर ऑफ करने की कोशिश करता है और देखता है कि यार ये क्या, यहाँ से पावर ऑफ हो रहा है, बस वो पावर ऑफ कर देगा, रीस्टार्ट कर देगा और आप आएंगे अब टेंशन में आ जाएंगे कि यार मैं गया था तो लॉक करके गया था, पावर ऑफ कैसे हो गया, आपका फोन जो है रीस्टार्ट कैसे हो गया। तो आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो जरूर से आप यहाँ पर अपने सेटिंग्स में जाइए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी दिखा रहा हो दोस्तों, मेरे में 2 इसलिए दिखा रहा है कि मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था, इसलिए मैंने एक बीटा वर्जन इसमें इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए मेरा ये 2 दिखा रहा है। आप में सिक्योरिटी प्राइवेसी दिखाएगा तो आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स होगा, उसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मेंशन होगा अनलॉक टू पावर ऑफ, बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। अब देखिए क्या जादू होगा, अगेन आप मोबाइल लॉक करके जाएंगे कहीं, अगर ऑफिस में है तो कहीं बाहर वॉशरूम में जाएंगे या घर पे हैं, आपका दोस्त अगेन आएगा, वो बोलेगा फिर से बदमाशी करते हैं, आपको मोबाइल को लॉक कर देते हैं या फिर स्टार्ट कर देते हैं या फिर पावर ऑफ कर देते हैं, और वो करने की कोशिश करेगा तो चलिए पावर ऑफ ही करेगा, और जैसे ही करेगा मांग लेगा आपका पैटर्न, फेस मांग लेगा, फिंगरप्रिंट मांग लेगा, जो आपके पास है उसके पास तो है नहीं, वो गलत देगा तो होगा ही नहीं। फिर वो अगेन आ जाएगा टेंशन में कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, पहले तो आसानी से कर लेता था, अब क्यों नहीं कर पा रहा है। तो उसको जरूर से अगेन बताइएगा कि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हो गए हैं और अपने इस मोबाइल के बिल्कुल गुरु हो गए हैं, प्रो यूजर हो गए हैं। उसको ही बनना है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे। और दोस्तों आपको लग रहा है कि ये सब सेटिंग्स काम का चीज है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है इससे फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और अगेन थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाकर। अगर अभी तक आपने
नहीं किया है तो। और इसी प्राइवेसी सिक्योरिटी सेटिंग में अगर आप सबसे ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे शो पासवर्ड आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से डिसेबल कर देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि जब भी आप पासवर्ड डालें अपने इंस्टाग्राम मैसेज में कोई भी ताक झांक करके देख ले। इसके बाद इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन का, जो अगेन से इनेबल होगा। अब दोस्तों मैं आपको अगेन बता रहा हूँ पर्सनलाइज रिकमेंडेशन का मतलब क्या है कि आपको कुछ रेकमेंड कर रहा है। मोस्टली ये आपका एड ही रेकमेंड करता है, फटाक से इसको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी एड आपके मोबाइल में आए, कोई भी तरह का ब्लॉटवेयर मालवेयर आपके मोबाइल में आए, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने इनेबल किया हुआ है। तो कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप खुद सर्च करके ले सकते हैं कहीं से भी, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी आपका बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए दोस्तों आपके मोबाइल में, कोई परिंदा पर ना मर सके। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं रिसेंट ऐप प्रीव्यू है, जो प्राइवेसी से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाक से आप इनेबल कर लीजिए और किसी भी ऐप में इनेबल कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हैं कि ब्राउजर में इनेबल हो, तो ब्राउजर आपका कहाँ पर है, क्रोम है, तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। पहले डिसेबल करके आपको दिखाते हैं कि फायदा क्या होता है। तो आप यहाँ जाते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, रिसेंट्स में आप जाते हैं तो देखते हैं कि देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। इससे नुकसान क्या है कि कोई भी ताक झांक करके देख सकता है। आप सोचिए कोई आपका बैंकिंग ऐप होता है तो आपका यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा होता है, स्टेटमेंट दिखा रहा होता है, कोई भी ताक झांक करके देख लेते। तो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे और जिसको भी आप चाहते हैं ब्लर करना प्रीव्यू में, उसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए क्रोम को करते हैं। अब देखिए आप क्रोम में जाएंगे तो देखिए कैसे ब्लर हो जाता है, कोई भी ताक झांक करके अब नहीं देख सकता है कि ये क्या है। पहले बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। तो बहुत जरूरी है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल ऐप जो आप चाहते हैं कि कोई ताक झांक करके नहीं देखे, आप यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए रिसेंट ऐप प्रीव्यू में। इसके बाद इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्टिविटी कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जाना है। बहुत डेटा लोड करता है दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, और जैसे ही आप लोड कर लेगा तो आप देखेंगे पहला चीज आपका स्वागत करता है ऐप एंड वेब ऐप, जो ऑब्वियसली इनेबल होता है। फटाक से आपको यहाँ टर्न ऑफ कर देना है, वो भी एक स्टेप में। आपको ज्यादा इसमें समय देना ही नहीं है, गॉट इट कर देना है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि आपको ये डिसेबल क्यों करना है, तो ये वेब एंड ऐप एक्टिविटी है दोस्तों, जिसको 24/7 जो है वो लॉक करते रहता है अपने सर्वर पे। आप देख सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे वो लोकेशन का है, सर्चेस का है, बेटर रिकमेंडेशन। अगेन रिकमेंडेशन आपको नहीं चाहिए दोस्तों। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मैप्स का, सर्च का, ब्ला ब्ला ब्ला, लर्न फन देवानंद, आपको इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है दोस्तों। 24/7 अगर आपका ये सब डेटा जो है लगातार लॉग होता रहेगा तो आप खुद ही सोचिए कि कितना आपके मोबाइल के बैटरी पर असर पड़ेगा। मोबाइल आपका गर्म नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब देखकर तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है दोस्तों, तो ये तो फिर भी बैटरा ही है। अब इसी में अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं आपको टाइमलाइन मिल जाता है, जो अगेन ऑन है। फटाक से इसको टर्न ऑफ करना है, एक स्टेप में गॉट इट कर देना है। अब अगेन आप यही पूछेंगे कि फिर टाइमलाइन को क्यों ऑफ करा है, तो अगेन दोस्तों आपको 24/7 जो है ये आपके लोकेशन को सेव करते रहता है अपने सर्वर पे। अब इसका सेंस ये बनता है दोस्तों कि आप कहीं घूमने जाते हैं, 1 महीना 2 महीना, यूरोप जाते हैं, इंडिया में ही कहीं जाते हैं, यूएस जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार यादगार होना चाहिए, तब आप ऑन कर लीजिए। 15 दिन 1 महीना आप जाते हैं, ऑन कर लीजिए। बाकी 11 महीना तो आपको ऑफ करके रखना है, ताकि आपका बैटरी बचता रहे, मोबाइल गर्म ना हो। अब 1 महीना के चक्कर में 11 महीना आप क्यों अपने बैटरी को लगातार खपाते रहते हैं। मैनुअली ऑन करना है, मैनुअली ऑफ करना है। घूमने जा रहे हैं ऑन कर लीजिए, नहीं घूमने जा रहे हैं ऑफ कर लीजिए। अब 11 महीना आप नेटिव में है, आपको क्या जरूरत है आपको ये जानने का कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनलाइज एड्स है, अगेन यहाँ पर ये ऑन होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि इसमें आपको फटाक से जाना है और कहीं भी ऑफ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ देखिए ऑफ का ऑप्शन मिलता है, टर्न ऑफ कर दीजिए। पहली फुर्सत में कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सब आपको बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म करना नहीं करने देना है। अब वापस आप अपने प्राइवेसी सेटिंग्स में जाते हैं, एक्टिविटी कंट्रोल के नीचे देखते हैं आपको एड्स मिलता है। अगेन देखिए क्या है कि यहाँ पर एड आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि एडवर्टाइजिंग आईडी आपने डिलीट ही नहीं किया है। फटाक से पहली फुर्सत में डिलीट कीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और देखिए ये डिलीट हो चुका है। ये बात और है दोस्तों कि आपको बोलेगा कि ऐड तो आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों ऐसा है कि आप इतना कुछ कर दीजिएगा तो हो सकता है कोई ऐड कहीं से चोरी छुपे आ भी जाए, मगर पब्लिशर को अब आपका रिकमेंडेशन नहीं पता है, पब्लिशर को आपका चॉइस नहीं पता है, तो वो कोई भी ऐड देगा जिसको आप एंटरटेन नहीं करेंगे। तो एक समय आएगा जब पब्लिशर सोचेगा यार ऐड बेचता हूँ, देखता ही नहीं है, तो क्या फायदा उस पर पैसा वेस्ट करके, उसका भी तो कोई पैसा लग रहा है ना। अब तक पब्लिशर आपके मजे ले रहा था ऐड बेचकर, अब आप पब्लिशर के मजे ले सकते हैं उस ऐड को ना देखकर। अब पब्लिशर का बिल्कुल मुंह बन जाएगा। तो पब्लिशर के मुंह बनने के पार सफलता के बाद आप क्या करेंगे, तो यूसेज एंड डायग्नोस्टिक जाएगा कि नहीं, आपको ऑन होगा। अब यूसेज एंड डायग्नोस्टिक ऑन आपको क्यों रखना है दोस्तों? पहले तो फटाक से इसको आप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये क्या बोलता है देखिए, लगातार सेंड करता है ऑटोमेटिकली। क्या डेटा सेंड कर रहा है आपको पता नहीं, कब सेंड कर रहा है पता नहीं, कितना सेंड कर रहा है आपको पता नहीं। बस आप ये जानते हैं कि आपने ऑन किया हुआ है इसलिए ये सेंड कर रहा है। 24/7 ऑन है यानी 24/7 सेंड कर रहा है। कब सेंड कर रहा है? जब जरूरत है आपको अपने मोबाइल का, गेम कर रहे हैं और उसी समय सेंड कर रहा है, तो आपको मोबाइल का परफॉर्मेंस तो असर होना ही है। और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो आप कंप्लेन करेंगे यार आपका नया मोबाइल है, अच्छा नहीं काम करता है, लर्न फन देवानंद कैसा मोबाइल है। ये सब सोचना ही नहीं है। आपको जो भी 24/7 आपके बैटरी को चूस रहा है उसको ऑफ करना है, क्योंकि
आपका मोटो सिर्फ एक होना चाहिए दोस्तों, आपका फोन मक्खन की तरह लाइफ में चलना है, रॉकेट की तरह फास्ट होना चाहिए। अब दोस्तों आइए आपको एक ऐसा सेटिंग दिखाते हैं जिसको देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑन था, और कोई आश्चर्य नहीं है कि आपका मोबाइल जो है वो बैटरी बैकअप बहुत खराब देता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका कोई ऐप है जो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं नो रिसेंट ऐप्स। इसके बाद आप ओपन से स्वाइप करते हैं, देखते हैं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं खुला हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं खुला हुआ है, यानी कि कुछ भी नहीं है। मगर ये क्या आपने जब ऐसे किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐप जो है एक्टिव है। अब अगेन दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि कोई भी ऐप जो है वो रन नहीं कर रहा है फोरग्राउंड में। आपने रिसेंट्स में देखा, आपने हर जगह अपने मोबाइल में अभी भी देखा कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा था, मगर बैकग्राउंड में एक ऐप जो है एक्टिव है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बैकग्राउंड से ही आपके बैटरी को चूस के मोबाइल को गर्म कर रहा है, आपको नहीं करने देना है। कभी भी आप यहाँ पर देखिए कोई भी ऐप एक्टिव है उसमें फटाक से जाके यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए, और अब देखिए जादू होगा, देखिए वो ऐप जो है वो गायब हो गया है। यानी कि अब कोई भी ऐप बैकग्राउंड में आपका बैटरी को नहीं चूस रहा है, मोबाइल को गर्म नहीं कर रहा है। अब एक और सेटिंग है दोस्तों, आप देखेंगे आपके मोबाइल में खतरनाक है, ये आपका अगेन बैटरी को बहुत बुरी तरह से झंझोड़ के रख देता है। आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं आपको कस्टमर सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंड यूसेज डायग्नोस्टिक डेटा अगेन ऑन है। दोस्तों 24/7 अगेन यहाँ से देखिए यूसेज जा रहा है, डायग्नोस्टिक डेटा जा रहा है। क्या जा रहा है आपको पता नहीं, क्यों जा रहा है पता नहीं, कब जा रहा है पता नहीं। तो 24/7 जाने का नुकसान आप जानते हैं कि बैटरी चूसेगा, मोबाइल गर्म करेगा, फटाक से ऑफ कर देना है। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे यूजर एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन अगेन ऑन है, तो आपको फटाक से ऑफ कर देना है। देखिए दोस्तों एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन अगर इनको करना है तो ये अपने कॉस्ट पे करें, आपके मोबाइल के कॉस्ट पे, आपके बैटरी के कॉस्ट पे, आपके परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे इनको नहीं करने देना है। हाँ अगर आपको पैसे मिलता है तो आप कीजिए, मुझे तो नहीं मिलता है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, पैसे की यहाँ बातें नहीं है, आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, कोई परिंदा पर ना मार सके। तो किसी भी तरह का डेटा अगर जा रहा है, कभी भी जा रहा है तो नहीं जाने देना है, ऑफ करके रखना है। इनको जरूरत है तो ये ईमेल से मांगेगा, आप ईमेल पे भेज दीजिए। मोबाइल पे 24/7 आपसे ये क्यों मांगेगा, नहीं मांगने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन फीचर की तरफ। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे सबसे नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको सिस्टम मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मगर ये कि आपके फोन में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हो दोस्तों। इनफैक्ट अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मैं भी बैक जाऊंगा तो मेरे को भी सिस्टम मैनेजमेंट डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, इसको इनेबल करना होता है। कहाँ से करना होता है तो आपको अपना अबाउट फोन में जाना है, उसमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है, उसमें जाना है, बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइप्स यानी 7-8 बार टाइप करना है। तो आप देखेंगे कि आपसे पैटर्न मांगेगा, फिंगरप्रिंट पासवर्ड मांगेगा, दे दीजिए और डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। और जैसे ही इनेबल हो जाएगा तो अगेन आप अपने सेटिंग्स में आइएगा, सिस्टम मैनेजमेंट में आइएगा, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को ऑन मिलेगा, जिसमें पहला चीज कमाल का ये है कि आपको मेमोरी का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा कि कितना मेमोरी आपका यूज हो रहा है, कितने घंटे में। जैसे लास्ट 3 घंटे का आप देख सकते हैं, 6 घंटे, 12 घंटे, एक दिन का भी देख सकते हैं। और सिर्फ टोटल मेमोरी यूज्ड, एवरेज फ्री, ये सब नहीं, आप यहाँ पर मेमोरी यूज देख सकते हैं, कितने एप्स ने आपका किया है। अगेन एक दिन में 12 घंटा, 6 घंटा, 3 घंटा में कितने ने यूज किया आप देख सकते हैं। और जो भी ऐप आपका लगता है कि आपका मेमोरी का गलत यूज कर रहा है उसको फटाक से उड़ा दीजिए, क्योंकि वो कल्पिट हो सकता है आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस स्लो होने का। डेवलपर ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक कमाल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, शो रिफ्रेश रेट का। बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना और देखिए यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट दिखाना शुरू कर देता है कि अभी ये स्मार्ट स्विच पे है, यानी कि अभी 60 है, यानी आइडल है तो देखिए 60 है। थोड़ा सा भी हलचल होगा तो देखिए 120 हो जाएगा, और फिर जैसा ही आइडल रहेगा तो वापस से 60 पे आ जाएगा, बैटरी बचाने के लिए। इसीलिए स्मार्ट स्विच का आपको यूज करना होता है दोस्तों। हाई रिफ्रेश रेट 120 पे रखिएगा तो हमेशा बैटरी खाएगा, स्मार्ट पे रखिएगा तो जब जरूरत होगा 60 यूज करेगा, जब जरूरत होगा 90 करेगा, जब जरूरत होगा 120 यूज करेगा, बैटरी बचाएगा। इसी में अगर आप और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देखेंगे आपको कमाल का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर एनिमेशन स्केल का। आप देख सकते हैं विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है। बाय डिफॉल्ट ये 1x होता है, आपको बस 0.5x कर देना है। ट्रांजिशन एनिमेशन को भी यहाँ पे 0.5x कर देना है, एनिमेटेड ड्यूरेशन को भी 0.5x कर देना। आप देखिए जादू होगा। ये बात और है कि जादू इंस्टेंट नहीं होगा दोस्तों, आपको 2-3 दिन का समय देना होगा ताकि आपने जितना भी चेंज किया है अपने इस मोबाइल में उसको वो अच्छे से रिव्यू कर सके, समझ सके। और 3 दिन बाद देखिएगा जब सारा सेटिंग जो है एक साथ काम करेगा तो मजा आ जाएगा। आपका मोबाइल बिल्कुल मक्खन की तरह लाइट पे चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा। ये बात और है कि ये 0.5x को अगर आप 0 कर देते हैं यानी ऑफ कर देते हैं तो आपका मोबाइल और 1 से 1.5 दिन 2 दिन आपका बैकअप देगा। मगर नया फोन है दोस्तों तो ऑफ मत कीजिए, 0.5x कीजिए। 1.5 दिन भी अगर आपका बैटरी बैकअप देता है तो मोर देन सफिशिएंट है, मजा आ जाएगा आपको इस मोबाइल को यूज करने में। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरह फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक
तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।